हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज से सुपर ब्लू फुल मून की एनर्जीज जो हैं वो अल्टीमेटली हाई होने वाली हैं और आज के दिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़ सकता है। डीएम और डीएफ दोनों की ही लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और आज मनी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड या फिर लाइफ या फिर आपकी गोल से रिलेटेड आपको अनुभव हो सकता है कि मैं किसी एक चीज से पीछे हट रही हूं या हट रहा हूं। आपकी लाइफ में या आपके डीएम की, दोनों की ही लाइफ में कुछ एक चीज ऐसी है जिससे आप पीछे हटते जा रहे हो। बटरफ्लाई दिख सकती है आपको, आपकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी सोल जनरेट हो रही है दोबारा से, आपका रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पे इंडिकेट करती है बटरफ्लाई कि आप न्यू डायमेंशंस में जा रहे हो, न्यू एनर्जीज के साथ। और यहाँ पे कुछ छूटा है जो मैं बता रहा था, मनी, लव, लाइफ, गोल्स में से एक चीज छूटी है तो आपको इससे बड़ी चीज मिलने वाली है। तो जो चीज छूट गई है, जो पास्ट में आपके साथ बीता है, उसको छोड़ के आप न्यू डायमेंशन की तरफ बढ़े, न्यू एनर्जीज को ग्रैब करें। जो आपको बटरफ्लाई दिखी है वो सोल की हायर वाइब्रेशंस को बता रही है कि आपकी हायर सेल्फ बहुत ज्यादा अवेकन होने वाली है या हो चुकी है। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उसको हाई कीजिए। बहुत सारी डीएफ की वाइब्रेशंस हाई हैं इस वक्त और फ्रीक्वेंसी भी हाई है, जिसकी वजह से डिवाइन की जो कॉस्मिक रेजेस हैं वो डायरेक्ट डीएफ को अट्रैक्ट कर रही हैं। यानी कि डीएफ के ऊपर जो डिवाइन की नजरें हैं या फिर कह सकते हैं शक्तियां हैं, उसकी वजह से डीएफ बहुत ज़्यादा खुश हैं। माइंड तो पॉजिटिव है ही है, साथ ही चक्रास में कुछ दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे हर्ट चक्रा आपका जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा सकता है। नेगेटिव का मेरा मतलब है कि आपको लग सकता है कि हाई हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। चक्रास में बर्निंग, हर्ट चक्रा में क्राइंग, पर्जिंग, ये सब एनर्जीज का सामना करना पड़ सकता है इस वक्त, क्योंकि आपकी डीएम जो है वो अलोन है और डीएम की क्राइंग एनर्जी बहुत सरफेस हो रही है। यहाँ पे डीएम जो है सैक्रल चक्रास पर वर्क कर रहे हैं, प्लस सैक्रल चक्रा में आपके भी दर्द हो सकता है क्योंकि दोनों की ही लाइफ से कार्मिक जा रहे हैं। यहाँ पे रूट चक्रा भी आपका दर्द कर सकता है, या पेन नहीं हो रहा है रूट चक्रा में तो हैवी रह सकता है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं डिवाइन और एंजल्स कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की सेक्सुअल एनर्जी प्लस फियर इश्यूज हट रहे हैं। अभी तो हैवी हैं पर धीरे धीरे जैसे ही वो ट्रांसफर होंगे या फिर कह सकते हैं कि न्यू डायमेंशंस में जाएंगे, उनका रूट चक्र हैवी से लो की तरफ आ जाएगा और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं रहेगी। हायर एनर्जी में रहने के बाद वो समझ सकेंगे अपने आप को। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से डीएम और डीएफ दोनों की ही पल्पिटेशंस चल रहे हैं हर्ट चक्रा में, या फिर ओवरऑल बॉडी में आप लोगों के पल्पिटेशंस हो सकते हैं। कहीं पे भी नस फड़क सकती है, इसको नस फड़कना कहते हैं। लेजी रह सकते हो, लेजी मतलब कि आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको नींद आएगी बार बार, और आपका जो ऑरा है उसको क्लीन करते रहिए क्योंकि ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, जिसकी वजह से क्राइंग और पर्जिंग एनर्जी दोनों ही हाई हो रही हैं और डीएम भी आपको याद कर रहे हैं। इस वजह से भी आपको क्राइंग एनर्जी, पर्जिंग का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको कॉर्ड कट करना पड़ेगा। सारे चक्रास को हील करने के बाद और ऑरा को हील करने के बाद आपको कॉर्ड कट करने हैं, और कॉर्ड कट करने के बाद अपने चक्रास को, अपने ऑरास को लॉक करना है। यहाँ पे कॉर्ड कट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सोलमेट्स हैं, बहुत सारे कार्मिक्स हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। उन सभी के साथ आपके कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से थ्रेड जुड़े हुए हैं। उन थ्रेड को काटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप काटेंगे नहीं तो आपकी एनर्जीज बार बार इधर ही वाइब्रेट करेगी और आप हायर सेल तक नहीं पहुंच पाओगे।
मान लीजिए आप अपने दोस्त से बातें अच्छी करते हो, काफ़ी ज़्यादा बातें कर लेते हो, वो आपका कार्मिक नहीं है, सोलमेट है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि अपनी मुद्रा बनानी है मेडिटेशन की, आपको गहराई में जाना है, फ्रेंड की या सोलमेट की सोल को इनवाइट करना है और थ्रोट चक्रा से सोचना है कि मेरे थ्रोट चक्रा से और सामने वाला जो पर्सन है उसका थ्रोट चक्रा तक एक थ्रेड बना है, उस थ्रेड को काटना है। ऐसे ही सारे चक्रास के थ्रेड काटिए, हर किसी की सोल को इनवाइट कीजिए, डेली उसके थ्रेड काटिए। यहाँ पे थ्रेड काटने से आपकी एनर्जी सर्कुलेट नहीं करेगी, यानी कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को डाउन नहीं समझोगे, या फिर कह सकते हैं बार बार इन्हीं में स्टक रह जाते हो। तो यहाँ पे स्टक नहीं होगे, आपकी सोल बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस पे पहुँच जाएगी और रियूनियन भी जल्दी हो जाता है ऐसे लोगों का। यहाँ पे सोलमेट एंटर हो सकते हैं। अगर आपके सोलमेट्स नहीं हैं, काफ़ी सारे होंगे, पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लविंग, जो आपसे प्यार करते हैं, मतलब क्रश हैं आपके या वो आपको क्रश मानते हैं। तो यहाँ पे सोलमेट्स आ सकते हैं। यहाँ पे ड्रीम्स सोलमेट्स के आ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्यार है, तो वो लोग आ सकते हैं। क्रश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हालांकि डीएम से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, पर जब तक डीएम नहीं आए थे, जब डीएम नहीं आ रहे हैं, तो आपने सोचा कि कहीं और ही देखते हैं, आपको अपना सोलमेट मिल चुका है, तो उन पे क्रश है आपको। हालांकि इतना डीपर मैं कहूँगा कि प्यार है, तो इतना डीपर प्यार नहीं है, पर आपकी सोलमेट है, इसलिए आपको अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, उठना, बात करना, प्यार करना। तो यहाँ पे जो सोलमेट है वो अवेकन हो चुके हैं इन लव की सिचुएशन में, आपसे लव करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ट्रिगर्स मिल सकते हैं, कार्मिक, सोलमेट, डीएम, किसी के भी, क्योंकि आपकी सोल हायर सोल्स में आ रही है, और जब हायर में आती है तो डीएम अवेकन होते हैं, और जब डीएम अवेकन होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो यहाँ पे न्यू डायमेंशन की सिचुएशन बनती है, जिस वजह से डीएम ऑटोमेटिकली आपको कॉल मैसेजेस करते हैं, और जब आप कॉल मैसेज नहीं रिप्लाई करते या रिप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे फाइट की सिचुएशन भी बन सकती है। तो ये हैवी एनर्जी भी है, सेक्सुअल एनर्जी भी है, हार्ट चक्रा में हीट भी जनरेट हो रही है, डीएम का डीएनए भी क्लींस हो रहा है, डीएम की कुंडलिनी भी अराइज हो रही है, और डीएम स्टक भी हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन डीएम के साथ बीत रही हैं, और यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि डीएम अवेकन हो रहे हैं, डीएम ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं, डीएम का रिवर्थ हुआ है। यहाँ पे न्यू डायमेंशंस दोनों के लिए अप्लाई है, दोनों के लिए ही, क्योंकि आप दोनों को सुपर ब्लू फुल मून में बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। अभी तो स्टार्टिंग है, जब तक सुपर ब्लू फुल मून की एनर्जी रहेगी तब तक आपको क्या क्या अनुभव और हो सकता है। देखिए, सबसे पहले डीएफ जो हैं वो लॉजिक हो जाएंगी, लॉजिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगी, और डीएम जो है वो स्पिरिचुअलिटी में आगे उतर जाएंगे। और जब दोनों ही, एक लॉजिकल हो जाएगा और एक स्पिरिचुअल, तो यहाँ पे माइंड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा समस्या होगी। आपको गुस्सा आ सकता है बार बार, आप सफरिंग कर सकते हो, आपको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सफरिंग कैसी? आपको घुटन हो सकती है, एग्जॉस्ट सा फील हो सकता है, यानी कि आपको सांस नहीं आ सकती है, हीट जनरेट होगी, और आप बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ब्लैक एनर्जीज से बढ़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की एनर्जीज भी थोड़ी बहुत आपके लिए बढ़िया रहेंगी, पर आपका ऑरा पे अगर आपने काम नहीं किया तो आप नेगेटिव रह जाओगे। यहाँ पे एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगी डीएफ, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि माइंड स्विंग्स है। ये डीएम की साइड से है, क्योंकि डीएम ने जो सोचा था उनके अनुसार नहीं हो रहा है, उनकी ईगो को हर्ट किया गया है, और वहां पे वो नाराज हैं। अपनी ईगो सेटिस्फाइड कराने के लिए वो किसी से भी कुछ भी करा सकते थे, अब सामने वाले कार्मिक हैं तो वो कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे डीएम की ईगो हर्ट हुई है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उनके माइंड स्विंग्स आपको भी झेलने पड़ेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉर्ड कट करिए, थोड़ा बहुत रिलीफ डिवाइन मैस्कुलिन को भी मिलेगा और आपको भी। यहाँ पे डीएफ की राइट साइड, यानी कि आपकी बॉडी की राइट साइड में पेन हो सकता है, क्योंकि आपकी राइट साइड जो होती है वो मैस्कुलाइन होती है। मैस्कुलाइन साइड हैवी रहने की वजह से आपको राइट हैंड साइड पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहेगी, और साथ ही दिक्कत भी हो सकती हैं, जैसे कि
अगर डीएम पर्जिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपके हार्ट चक्र में तो दर्द होगा ही, साथ में ओवरऑल बॉडी में दर्द हो सकता है कहीं पे भी, और आपको महसूस होगा वो पेन, बहुत ज़्यादा हायर पेन महसूस होगा, क्योंकि कार्मिक्स उनको परेशान कर रहे हैं, कार्मिक्स से वो पीछा छुड़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोगों के साथ जैसे ही पर्जिंग में आए और क्राइंग एनर्जी में आए, आप लोगों का फियर इश्यूज तो खत्म हो ही रहा है, उनका फियर इश्यूज सरफेस हो रहा है। कभी कभी आप भी डर जाते होगे, तो ये उनका फियर इश्यूज हैं, तो वो बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड था कार्मिक के साथ वो क्लीन कर रहे हैं, अब रहना नहीं चाहते उधर। इमोशनली वीक हैं आपके डीएम। देखिए, दिखावे से कुछ नहीं होता। अगर आपके डीएम ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, या फ्रेंड, पार्टनर, लव पार्टनर, कोई भी हो उसके साथ मैं खुश हूँ, तो यहाँ पे दरअसल आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि डीएम नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में एंटर लो। यहाँ पे चाहते हैं पर वो अभी नहीं चाहते, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं फियर इश्यूज से। तो उनको ये डर भी है कि डीएफ कहीं हाथ से नहीं निकल जाए, डीएफ कहीं किसी और के साथ प्यार नहीं करने लग जाए, क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और मुझे इतना सब कुछ काम करना है। तो यहाँ पे कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, और 8-8 पोर्टल भी है, तो पास्ट लाइफ के और इस वाली लाइफ के चाइल्ड बॉन्ड्स इश्यूज क्लियर कर रहे हैं, कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, और चाइल्डहुड बॉन्ड्स भी क्लियर कर रहे हैं। और डिसीजन मेकिंग हो सकती है डीएफ इस वक्त बहुत ज़्यादा, कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी हैं, बाउंड्री क्रिएट कर चुकी हैं, अब बार बार फंसने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन की फेमिनाइन साइड जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है कि वो चाहती हैं कि अब मुझे बार बार इन्हीं सब चीज़ों में नहीं जाना है। तो लविंग केयरिंग एनर्जी है, नर्चरिंग भी है, क्रेविंग भी महसूस होती है, पैशनेट भी है डीएम के लिए। पर यहाँ पे क्या है कि वो बार बार उन्हीं सब चीज़ों में गिरना नहीं चाहती हैं। अब वो सोचती हैं कि मैं जब इतना हील हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तो अपनी एनर्जीज को और ऊपर लेके जाऊँ, अपनी ईगो को नीचे रख दूँ, और इतना ज़्यादा हायर सेल्फ पे जाऊं कि मेरे को मेरा सोल वर्क मिल जाए। और यहाँ पे जैसे ही सोल वर्क आपको मिलेगा, आपके सारे ट्रिगर्स खत्म, आप 6D डायमेंशन पे आ जाओगे। यहाँ पे क्या होता है कि 3D डायमेंशन मतलब आप अभी दुनिया में जागरूक हो, आप दुनिया को रियल मान रहे हो। 4D डायमेंशन आप थोड़ा बहुत अवेकन हुए। 5D डायमेंशन आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, आपको पता चला सब मोह माया है। 6D डायमेंशन आपको ट्रिगर्स तो महसूस होते हैं, पर इतना ज़्यादा वो ट्रिगर्स महसूस नहीं होता आपको। 7D डायमेंशन, अब आप एकदम अवेकन सोल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यू डायमेंशंस की खोज में रहती हो, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान रखती हो। 3D से कोई मतलब नहीं है, ट्रिगर्स आपको मिलते नहीं है, मिलते हैं तो आप उन पर ध्यान नहीं देते, आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते किसी में भी, अपने अंदर खोए रहते हैं, अवेकन पीस में रहते हैं। और ट्रिगर्स वगैरह कह लीजिए, चाहे कार्मिक कह लीजिए, आप उनको आने देते हैं, आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हैं, आप उनको आने देते हैं, उनको जो करना है करने देते हैं और जाने देते हैं। तो बर्डन आप महसूस नहीं करते, जो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में फैला के गए हैं उसको आप ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे 7D वाली जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है वो सब अवेकन हो चुकी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी जाए, वो बहुत अवेकन है और डिवाइन में विश्वास रखती हैं। यहाँ पे डीएम भी धीरे धीरे 4D डायमेंशंस पे आ चुके हैं, इसीलिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। न्यू डायमेंशंस, एक और न्यू डायमेंशंस आए हैं, मतलब कि इस फुल मून में एक और न्यू डायमेंशन की खोज हुई है और डीएम निकल चुके हैं खोज करने, क्योंकि उनको बटरफ्लाई अगर दिखी है या फिर आपको दिखी है तो ये गारंटीड मान लीजिए कि आपका जो न्यू डायमेंशन है वो आने वाला है या आ चुका है। तो यहाँ पे एनर्जीज यही हैं, और ज़्यादातर आप अपने चक्रास पे बैलेंसिंग कीजिए, ऑरा क्लीन करते रहिए, और सारे चक्रास को क्लीन करने के बाद लॉक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और सबमिट ना हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ पर्जिंग थोड़ा हैवी रहेगा, तो मैस्कुलाइन को ज़्यादा याद ना करें, उनको डी अटैचमेंट की सिचुएशन में लाइए अपने आप को और उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। तो यही थी ट्रांसफॉर्मेशन, यही थी फुल मून की एनर्जीज। कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, और
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए करिए, क्योंकि हमारी इतनी सारी डिवाइन फेमिनाइन है, वो कुछ ना कुछ बता ही देती हैं। अगर मैं किसी को मैसेज नहीं कर पाता, बिजी रहता हूँ, तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी कम्युनिटी में जुड़ी हुई हैं वो खुद ही कमेंट करके बता देती हैं कि ये सिचुएशन है। और जब मैं देखता हूँ कमेंट तो मैं चौंक जाता हूँ कि इनको कैसे पता। बहुत ज़्यादा अवेकन है हमारे लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहे हैं, बिग अचीवमेंट भी आ रही है। तो बने रहिए चैनल पे, और आपने अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, अबाउट सेक्शन में लिंक है यूट्यूब के। धन्यवाद।